चलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान सुनैरिया, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जैसा कि ई चौपाल सीरीज़ में मैं मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोफेशन का एक इंटरव्यू करके उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करके नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे हासिल की और एजुकेशन हासिल करने के बाद वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ कैसे गुजार रहे हैं। उनकी अपनी ज़ात को तो फ़ायदा हो रहा है, कम्युनिटी को उससे कितना फ़ायदा हो रहा है। तो आज हमारी ई चौपाल की जो सीरीज़ है वो फार्मेसी से रिलेटेड है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के होनहार तालिब इल्म हैं आबिद आरिफ, जो कि अभी स्टूडेंट हैं फार्मेसी के। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजूहात बनी, वो क्या वाक़यात हुए जिन्होंने इनको फार्मेसी की तरफ राग़िब किया और फार्मेसी को अब ये उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, मतलब उसकी तालीम हासिल कर रहे हैं, वो उसे एंजॉय कर रहे हैं या किसी और तरीके से कर रहे हैं। तो हम इसकी आबिद आरिफ की तरफ चलते हैं। जी आबिद आरिफ, क्या हाल है आपके? जी सर, शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? जी जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। एक छोटा सा तारफ़ तो मैंने आपका वो करवा दिया, बकायदा जो तारफ़ रह गया है वो आप खुद करवा दें हमारे देखने वालों के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया, मैं फार्मेसी का भी स्टूडेंट हूँ और एफसी कॉलेज से तालीम हासिल कर रहा हूँ। और कह सकते हैं कि मैं पायनियर बैच से, एफसी कॉलेज का जो फार्मेसी का पायनियर बैच है, उस बैच से बिलोंग करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं और भी दो तीन एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी रखा हुआ है एफसी कॉलेज के अंदर। जैसे कि एफसी कॉलेज के अंदर जो हॉस्टल्स होते हैं, उन हॉस्टल्स में वार्डन होता है और वार्डन के साथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, जो एज को दूसरे लफ्ज़ों में लोग असिस्टेंट वार्डन करते हैं। क्योंकि अमेरिकन सिस्टम है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो ये रेजिडेंट असिस्टेंट का कंसेप्ट ये अमेरिका से है। वो रेजिडेंट असिस्टेंट की जॉब है मेरी, साथ साथ उसके साथ साथ मैं जो एफसी कॉलेज का स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस है, स्टूडेंट अफेयर्स में आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी लिंक्ड हैं, तो मैं उस ऑफिस में भी एज एन असिस्टेंट काम के हवाले से, तो मैं फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। और आई हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी सोसाइटी इन एफसी कॉलेज एज वेल। और उसके साथ साथ बस मेरा ख्याल है यही काफ़ी है। तो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां अल्लाह खैर करे। हाँ, कि तो ये उम्र भी कुछ नहीं है और इतनी इतनी बड़े जी डॉक्टर साहब। काम आप कर रहे हैं, तो लगता है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा सरमाया है आप पाकिस्तानी का और फार्मेसी कम्युनिटी का। आप जो हॉस्टल है एफसी कॉलेज का, उसके उसकी जो एक्टिविटी है उसमें भी है, फिर स्टूडेंट अफेयर्स की जो एक्टिविटीज है उसमें भी है। आप पास्ट प्रेसिडेंट भी हैं फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के। तो इतनी चीज़ों को और साथ में स्टूडेंट भी हैं, तो इतनी चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं आप? डॉक्टर साहब, सच पूछें तो क्या कहते हैं कि मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं बताऊं कि एफसी कॉलेज आने से पहले जब मैं फार्मेसी सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, तो एक हॉस्टल में मैं रहा करता था, जौहर टाउन में है, संगम हॉस्टल नाम से। उस हॉस्टल में हम खाना भी खुद पकाते थे, ठीक है, और सफाई भी खुद करते थे। वो भी साथ काम किया। फिर ट्यूशन भी मैं पढ़ाता रहा हूँ शाम को, ठीक है। शाम को मॉडल टाउन में ट्यूशन भी पढ़ाता रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं प्रेसिडेंट भी था। फिर ऊपर से फार्मेसी की स्टडीज़ भी आपको पता है जिस तरह की हैं। तो लिटरली काफ़ी चीज़ों ने सिखाया कि किस तरह अपनी इंसान को, अभी भी मेरी इधर कबर्ड में पड़ी हो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीम्स, सीन कोवे की लिखी हुई ये बुक है। उस बुक में वो 7 हैबिट्स में एक हैबिट है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ठीक है। व्हेन अ ह्यूमन पुट्स फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फॉर एग्जांपल, मेरा अभी कोई भी काम है और उसके साथ
साथ एक और काम है, मैं उसमें कंपैरिजन करूंगा कि कौन सा काम ज्यादा उससे काम चल सकता है। तो इस लिहाज से सारे इफेक्ट कर रहा हूँ। बस अल्लाह का भी फजल है, वो हिम्मत देता है, ताकत देता है, और कोशिश भी इंसान को करनी चाहिए, तो मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। एक चीज़ है, मैनेज करना चाहे तो वो हर चीज़ हो जाती है। वो कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त तो होता है, लेकिन इंसान नहीं होते वो वाले, कैरेक्टर्स नहीं होते। वक्त उधर का उधर रहता है, इंसान तब्दील हो जाते हैं। इस तरह हर चीज़ जो है ना, वो मैनेज हो जाती है अगर बिल्कुल कोई करना चाहे। तो आप मुझे ये बताएं कि फार्मेसी की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे बिल्कुल हुआ? बिल्कुल। फार्मेसी जो एडमिशन है, वो कैसे ये हिस्ट्री ज़रा खोलें इसकी। मेरा इंटर क्लियर हुआ पंजाब कॉलेज गुजरांवाला से। और माशाल्लाह ज़ाहिर है फिर एंट्री टेस्ट भी दिया मेडिकल का। उसके साथ साथ मैंने मेडिकल कैडेट्स जो आर्मी में एज अ कैप्टन डॉक्टर निकलते हैं, फिर उसके साथ साथ सर्व करते हैं, वो टेस्ट भी मैंने दिए। जीडी पायलट का टेस्ट भी दिया। फिर मैं नस्ट में भी टेस्ट दे के आया। काफ़ी जो है ना वो क्या कहते हैं कि चीज़ों को ट्राई किया हुआ है अपनी लाइफ में। तो चलते चलते फार्मेसी रास्ते में आ गई। वो एफसी कॉलेज ने स्टार्ट किया जी। मैं जी ये स्टार्ट हो रही है फार्मेसी एफसी कॉलेज में। पायोनियर बैच हमारा ही था, ज़ाहिर है मैंने पहले भी बताया इंट्रोडक्शन में। अप्लाई किया। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि फार्मेसी एफसी कॉलेज के अंदर दाखिले के लिए एक टेस्ट होता है फीट। वो टेस्ट, मेरा ख्याल है कि हम बहुत वो बैच गुजरा जिसका वो टेस्ट भी नहीं। हम बगैर टेस्ट दिए एफसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। शायद कुछ दोस्त अहबाब सुनकर हैरान होंगे ये किस तरह का मतलब सिलसिला हुआ, क्योंकि पायनियर बैच था। अभी स्टूडेंट्स को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि एफसी कॉलेज में भी फार्मेसी है। तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, हमने अप्लाई किया, क्योंकि नंबर भी अच्छे थे, 922 मैंने बताया। तो बगैर टेस्ट के एडमिशन हो गया, और मेरे सारे जो बैच फेलोज हैं, कलीग्स हैं, उनका भी इसी तरह एडमिशन हुआ नंबर्स की बेसिस पे। तो बस इस तरह से मतलब काफ़ी चीज़ों को ट्राई किया हुआ है। प्रायोरिटी फर्स्ट नहीं थी फार्मेसी। डेफिनेटली मेरे दोस्त अब आर्मी में कैप्टन हैं, डॉक्टर हैं आर्मी में। फिर के किंग एडवर्ड में है दोस्त, लामा इकबाल में है। तो इसी तरह ही है हम लोग एफसी कॉलेज में। और हाँ, एक चीज़ मैं इस पे ज़रूर कहूँगा। एक दफ़ा एक दोस्त है मेरे, डॉक्टर हैं वो, अभी फाइनल ईयर में है किंग एडवर्ड में। उनके पास जाना हुआ, मुलाकात हुई, तो वो कहते हैं आबिद, अगरचे हम यहाँ एमबीबीएस कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रूमिंग, जो चीज़ें आपने सीखी है ना लाइफ में एफसी कॉलेज में रहते हुए, या जो जो आपने मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिली हैं, शायद हमें यहाँ नहीं मिली। हम स्टडीज़ तो कर रहे हैं, लेकिन और चीज़ों में जो आपने सीखा है सब कुछ, वो हम नहीं कर पाए। तो डॉक्टर साहब इसी तरह ही है ना, प्रोज एंड कॉन्स हैं, आगे चल रहे हैं। अभी 8वां सेमेस्टर शुरू होने को है इस फॉल में, सितंबर में जब यूनिवर्सिटी ओपन होती है। तो चल रहा अच्छा, तो है। आप फार्मेसी की जो स्टडी है उसको लगता है फुल एंजॉय कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सच पूछें तो मैं आई हैड गॉट 3.9 CGPA एज वेल सेकंड सेमेस्टर में। क्योंकि एक बच्चा की कोशिश थी, तो पढ़ने वाला ही होता है किसी हद तक। तो लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता सीखा कि सिर्फ बुक वार्मर होना, किताबों को रट्टा मारना जरूरी है। आपको स्किल्स की तरफ और अपनी पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ भी आगे देखना चाहिए। और मैं रिकमेंड सजेस्ट करूंगा अपने तमाम पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो बखूबी जानते हैं इन चीज़ों को। स्टूडेंट्स को जो भी फार्मेसी पढ़ रहे हैं, या किसी और जो आपको सब्सक्राइब करते हैं आपकी यूट्यूब को और आपकी इस वीडियोस को देखते हैं, उनको जो स्टूडेंट्स हैं खुसूसन मैं उन्हें ये कहूँगा कि आप सिर्फ अच्छा CGPA, अच्छे स्कोर्स तो वो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन साथ साथ अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर भी काम करें। आप आपको यू शुड बी डिफरेंट। ये मेरा हमेशा से मानना है कि 4 CGPA वाले शायद उन्हें काफ़ी मिल जाए,
लेकिन एक ऐसा करेक्टर, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने मेरे एक वार्डन, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। वार्डन एक बात कहा करते थे कि एक बंदा है, आपने उसको हायर करना है अपने घर में काम के लिए, उसको सिर्फ चौकीदार आता है, ही नोज ओनली अबाउट डोर कीपरशिप। और दूसरा उसके साथ बंदा है, वो गार्डनिंग का भी काम जानता है, उसके साथ साथ वो गार्डनिंग के साथ साथ वो इलेक्ट्रिशियन भी अच्छा है। तो बंदा किसको सिलेक्ट करेगा? जो बाकी चीज़ों को भी साथ साथ देख सकता हो। तो इसलिए मैं ये बात इस पे कंक्लूड करूंगा कि स्किल्स का भी साथ होना ज़रूरी है, और कोशिश करें, यही एज है खसूसन स्टूडेंट्स के लिए, कि जितना कुछ आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं और अपने आप को एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बना सकते हैं, उस पर ज़रूर काम करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और जितनी आप मतलब फार्मास्यूटिकल के प्रेसिडेंट रहे हैं, और काफ़ी एक्टिविटीज़ आपके दौरे हुकूमत में रही हैं, दौरे हुकूमत ही मैं कहूँगा कि दौरे हुकूमत में रही हैं। और एक दफ़ा मुझे भी चांस जी मिला जी, था आपके या उधर अपने और कह लें। जी वो सेशन करने का। तो इससे आदमी जी बहुत जी सीखता है। आपके सोशल लिंक्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। ड्यूरिंग एजुकेशन आपकी अप्रोच कुछ और होती है, और डिग्री के बाद आपकी अप्रोच टोटली चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो जी होती हैं जी। वो साथ साथ चलती हैं। तो फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं? फार्मेसी के बाद क्या करना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। हम्म। वो इस हवाले से कि गोल तो फार्मेसी भी नहीं था, लेकिन हम्म। आगे है। हम्म। तो इसलिए वी कैन नॉट से एनीथिंग कि मैं ये करना चाहता हूँ और ये हो जाएगा। हाँ, एक इंसान की अपनी होता है, एक एम होता है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ आगे। To be honest, when I joined this, even mostly फार्मेसी स्टूडेंट्स को मैं ये नहीं कहता था, तो मोस्टली को शायद ना पता, एक होता है CPNP, सर्टिफाइड साइकेट्रिक एंड न्यूरोलॉजिकल फार्मासिस्ट। ये एक सर्टिफिकेशन है US की। जिस तरह आप एक सर्टिफिकेशन FCPS है MBBS वालों के लिए, इस तरह फार्मेसी वालों के लिए भी सर्टिफिकेशन है। अगर मजीद स्पेशलाइजेशन में देखें तो CPNP मुझे अट्रैक्ट करती है, इफ आई गो फॉर हायर स्टडीज। तो CPNP में मेरा इंटरेस्ट है। आई वुड बी वर्किंग एज सर्टिफाइड न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक फार्मासिस्ट। मेरा ब्रेन हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है, जब मैं इंटर में भी था, और साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, तो आई वुड बी गोइंग विद दैट। तो बड़ी चिंक ये जो आपने कहा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का लिंक तो तकरीबन है हर डिपार्टमेंट के साथ है। चाहे आप स्पोर्ट्स लगा लें, एजुकेशन लगा लें, आईटी लगा लें, क्रिमिनोलॉजी लगा लें, तो इसका लिंक तो वो जी बहुत डॉक्टर। ज़्यादा है। न्यूट्रिशन के साथ लिंक बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि आप उनकी साइकोथेरापी भी कर दें तो वो तकरीबन 50% वहीं पे ठीक हो जाते हैं। तो जी डॉक्टर। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने जूनियर्स जी। को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिन्होंने एडमिशन ले लिया है या इस सेशन में एडमिशन लें फार्मेसी में, तो उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस होगी? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मोस्टली मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि हर इंसान डिफरेंट है। अगर मैं कहूँ ना कि जो मैं कर रहा हूँ वैसा कोई दूसरा बंदा भी करे, या जिस तरह फलां बंदे ने किया उस तरह ये बंदा भी करे या ये स्टूडेंट भी करे, तो मेरा मानना है कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर स्टूडेंट के अंदर, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैं हॉस्टल में एज एन असिस्टेंट वार्डन, जिसको रेजिडेंट असिस्टेंट कहते हैं, 141 बच्चे हैं मेरे हॉस्टल में, 141 स्टूडेंट्स। ठीक है। और वो डिफरेंट तरह के माइंड सेट्स हैं, कोई बलूचिस्तान से आया है, कोई पेशावर से आया है, इंटर के बच्चे हैं हॉस्टल में। तो मैंने यही देखा है अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस किया है कि हर इंसान डिफरेंट है, हर एक में डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट पोटेंशियल अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। अब अगर बात करें कि मैं अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगा कि नो योर रियल पोटेंशियल। जो अल्लाह पाक ने आपको, असल पोटेंशियल जो आप में दिया हुआ है ना,
आप उसको पहले देखें। शायद आप फार्मेसी के अंदर इतने आगे निकल जाएं कि आपको शायद खुद इल्म ना हो। बाज़ औक़ात एक उनका एक शिकवा होता है कि मेरा दिल नहीं करता पढ़ने में इस फील्ड को लूँ। ठीक है, लेकिन आप देखो कि आपने अब उसमें अपना करियर अडॉप्ट किया हुआ है, एक प्रोफेशनल डिग्री की तरफ आप चल रहे हैं, तो आप उसमें डॉक्टर साहब आप बखूबी जानते हैं, उसमें अब क्लिनिकल में अपना इंटरेस्ट देख लें, आप फार्मास्यूटिक्स में देखें, या जिस फील्ड में भी आपका दिल लगता है या जिसको आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो, समझते हो, या जो भी आपको ट्रैक करता है, आप उसकी तरफ ज़्यादा मेहनत करो। और हाँ, इस पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि अब आप फार्मेसी की डिग्री कर रहे हैं तो ये मजबूरी हो गई है आपकी कि आप फार्मेसी फील्ड में रहें। कुछ लोग हैं वो अच्छा अच्छा बोल सकते हैं, अच्छे स्पीकर्स हैं, इट मींस अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, दे कैन बी गोइंग टू द टीचिंग साइड, एकेडमिक साइड में जा सकते हैं। कुछ लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट अच्छी कर सकते हैं, दे कैन बी गोइंग टूवर्ड्स बिजनेस साइड, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। अब हम अपनी इस बात को प्रिसाइज करते हुए मैं ये कहूँगा कि जितने भी जूनियर्स हैं जो आपने सवाल किया, मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले अपना पोटेंशियल देखें। क्या आपको अल्लाह पाक ने पोटेंशियल क्या दिया है, और फिर उसके लिहाज से अपने ऊपर मेहनत करें। ठीक है, और अगर आपने फार्मेसी को अब अडॉप्ट किया है उस फील्ड को, तो आप उस मेहनत करें। खान साहब हमारे चेयरपर्सन ही है, इवन एट द वेरी बेसिक लेवल, मतलब आप अभी फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो आपको एफसी कॉलेज में ये ऑप्शन मिल सकता है कि आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। तो अपनी अपनी ग्रूमिंग पे काम करें, ये बस मेरे ये आखिरी अल्फाज होंगे, अपनी ग्रूमिंग पे काम करें। और पढ़ाई तो फिर है ये साथ, वो हर बंदा जानता है उसमें मेहनत करके बिल्कुल ऐसा है। मेहनत जो है ना किसी कैसे। की भी रायगा नहीं कही जाती। आप जितना मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन रायगा कहीं नहीं जी जाती। डॉक्टर साहब। तो जितनी कोई मेहनत करता है वो उतना उसको वो रिजल्ट मिलता है। जी डॉक्टर साहब। तो अभी आप स्टूडेंट हैं, कुछ साल डेढ़ बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो आपका इंटरेस्ट फार्मेसी की किस फील्ड की तरफ है? डॉक्टर साहब अभी जैसे कि क्लिनिकल पढ़ रहे हैं, और क्लिनिकल में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बना है लिटरली, टू बी ऑनेस्ट। मैंने मतलब बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, फिर उसके बाद फार्मास्यूटिक्स पढ़ी, एनालिसिस पढ़ी, उसके बाद डोजेज फार्म, ये सारी चीज़ें देखी। तो क्लिनिकल में जो है वो फार्माकोलॉजी से आगे निकल के जब आप क्लिनिकल में आते हैं, तो क्लिनिकल फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है। आगे देखें, अल्लाह की क्या मर्जी है, क्या काम लेना चाहता है अल्लाह पाक हमसे। बिल्कुल ऐसे है। फार्मेसी प्रैक्टिस या क्लिनिकल साइट जो है बहुत ये ग्रूमिंग फील्ड है जो कि फ्यूचर में आ रही है, और बड़ा अच्छा जी इसमें स्कोप है। और आप पाकिस्तान में तो ज़रूर काम कर सकते हैं, बाहर भी काफ़ी इसका वो स्कोप है, क्योंकि क्लिनिकल जी फार्मेसी का जो अच्छा क्या कहते हैं, हाँ ये ज़रूर बेस करता है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। आपको कंप्लीट नॉलेज, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जो पूछे आपने अपने नॉलेज की बेस पे उसको आपने क्या कहते हैं फेस करना है। अगर आपका नॉलेज ठीक नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, तो आप वहाँ पे ज़ीरो तसव्वुर हो जाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे आप भी तो बात करके। आप जो एफसी कॉलेज का जो बिल्कुल तीन ये पाइनियर बैच है, उस बैच में से हैं, और आपका जो पीरियड था ड्यूरिंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फार्म एंड फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, बड़े अच्छे अच्छे इवेंट कराए। खासकर आपने जो इवेंट कराया था नादिया बुखारी का, वो बाय चांस मैंने भी अटेंड जी जी किया था, और काफ़ी सक्सेसफुल। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें सिर्फ एफसी कॉलेज से नहीं थे, दूसरे इंस्टीट्यूट से भी वो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा आए थे। और सिंध केयर बिल्कुल हॉल डॉक्टर में साहब, वो आई जो रिमेम्बर। हुआ था, वो वन ऑफ द हिस्टोरिकल, मैं कहूँगा कि वो आपने वो इवेंट कराया था। बकाया मौजूदा जो सोसाइटी है जो अभी चेंज हुई है, उसमें भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं।
और एफसी कॉलेज की मैं जब तक है मैं बेस्ट सोसाइटी को नॉमिनेट किया गया। तो क्योंकि अगर इंसेस्टर्स ने काम किया हो ना तो आगे भी काम काफ़ी इजी हो जाते हैं। तो आपने जी डॉक्टर साहब। आप फाउंडिंग फादर में से आते हैं, फॉर्मर फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। और जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो डेफिनेटली फार्मेसी हम्म, की या हिस्ट्री एफसी कॉलेज की और इसमें सोसाइटी की, तो आपका जिक्र जो है ना सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। दूसरे भी ज़ाहिर बात है एक टीम वर्क में होता है काम, जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनका भी नाम वो लिखा जाएगा, लेकिन जो लीडर होता है डेफिनेटली उसको ज़्यादा क्रेडिट जाता है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और अच्छी पोस्ट पे हो जाएंगे, उस वक्त आपकी अप्रोच कुछ और होगी। अब डेफिनेटली स्टूडेंट लाइफ में अब आपकी अप्रोच कुछ और है। तो जब उस वक्त हम आपके साथ कोई इस किस्म का सेशन करेंगे, अगर आप टाइम दे देंगे उस वक्त, तो वक्त वक्त की बात है ना, तो इंशाल्लाह हाँ जी सर। आपने जूनियर्स को भी जरूर गाइड करना है। क्योंकि हमारे सीनियर्स में आज तो पता करते हैं कि जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गया था तो सीनियर ने बता दिया था कि आपके साथ क्या होगा और कैसे आपने वो चलना है। तो आप जूनियर्स को गाइड करना एक मैं कहता हूँ कि सदका जारी है। तो बड़ा अच्छा लगा आबिद आपसे बात जी सर। करके। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे इसी टॉपिक के ऊपर या फार्मेसी से किसी और रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात होगी। तो थैंक यू आरिफ, आबिद, आपके वो टाइम देने का। सर नो नो प्रॉब्लम, माय प्लेयर, और बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा।